नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव कवरेज द लोकल जर्नलिस्ट की। आज मैं बताता चलूं, देश को आज खून की ज़रूरत है और यहाँ पर देखिए आप, ब्लड डोनेशन कैंप 2026 फॉर इंडियन आर्मी। हमारे बीच मौजूद है जनाब अशरफ हैदर साहब, जो कि मशहूर समाजी खिदमतगार हैं, बिजनेसमैन हैं और सियासत में अच्छी पकड़ रखते हैं। क्योंकि 29 को इलेक्शन हुआ है, 4 को रिजल्ट है, देश में क्या सब चल रहा है, खासकर बंगाल में क्या चल रहा है। अशरफ भाई, सबसे पहले तो ब्लड डोनेशन को लेकर बताएं। बड़ा ही कीमती चीज़ जो कि हर इंसान को, हर मजहब को है। हर जगह रोज किसी न किसी जगह बंगाल में ब्लड डोनेशन काम चलता है और ये ममता की देन है। क्या कहना चाहेंगे इलेक्शन को लेकर? मुल्क में जो नफरत का माहौल है, एसआईआर से लेके ममता बनर्जी बंगाल से लेके दिल्ली जाती है, फिर नाम का जोड़ता है, फिर जुड़ता है। क्या मदारी कोई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या हो गया सर? देखिए, एक बात बता रहे हैं कि अभी 3 दिन 4 दिन पहले मैं बाहर से इंडिया से वापस आ रहा था, तो मैं रास्ते में आया तो देखा कि काफी बंदर बन गाड़ियां जा रही है और सीआरपीएफ के जवान मार्च पास्ट कर रहे हैं। इस तरह का माहौल, मुझे लगा कि क्या ये कोई जंग हो रही है। काफी घबरा सा गया। काफी इलेक्शन में मुल्क में है ये हमारा वोट को, आप समझिए, सेकुलर ताकत की जो वोट है, जो ममता बनर्जी की जो आवाज है, उसको पूरा तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है। और आपने देखा किस तरह से इलेक्शन के दिन इन लोगों ने, ये मैं नाम लेके बोलना चाहता हूँ, ये बीजेपी के गुंडा ने, आप बताइए हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर कौन होते हैं? ये हिंदुस्तान के सेकंड मैन होते हैं। इनका पावर इतना होता है, वो बोलते हैं कि 4 तारीख के बाद उल्टा देंगे, लटका देंगे। 52 बम से ज्यादा ताकत होता है। देखिए, हम लोगों ने वोट दिया है, ये भी 52 बम से ताकत है, वो भी आपका नुकसान कर सकता है। लेकिन ये वोट का ताकत जो है, और ये बंगाल का हम, चाहे वो मुसलमान हो, बंगाली हो, कोई भी जात हो, ये लोगों ने ममता को खुल के वोट दिया है। अब ये बात का है कि मैं फिर भी मैं मैसेज देना चाह रहा हूं कि खास करके मैं तृणमूल वालों को, कि भैया काफी आपको चौकन्ना रहना है। आपको इलेक्शन के दिन, ये इलेक्शन में देखिए एक नया कानून आया है। आपने देखिएगा कि एक नया कानून आया कि पहला बैच में जो बैठेगा वो सेंट्रल का आदमी बैठेगा। क्यों भाई? इससे पहले कभी नहीं हुआ है। जावेद खान ने पिटीशन दिया, हाई कोर्ट ने उस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया है। तो आपको समझना होगा, पूरा बारीकी से देख, अगर आप जरा से ढील दिए, ये बेईमानी करने की बहुत बड़ी साजिश हो रही है। यही वजह थी अशरफ साहब, जो ममता बनर्जी को स्ट्रांग रूम तक जाना पड़ा? बिल्कुल, आपने देखा, वीडियो देखा भाई, वीडियो देखा है आपने। जिस तरह से देखा कि बंगाल में, मैं कलकत्ता में रहता हूं, जिस तरह से आप देख रहे हैं खिदिरपुर में, जिस तरह से देख रहे हैं न्यू मार्केट में, जिस तरह से और भी मुख्तलिफ किस्म का जो गुंडा है उनको टिकट दिया गया। जो गुंडा है, गुंडा इलेक्शन लड़ेगा, उसको कौन वोट देगा भाई? तो ये गुंडा कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरा गुंडा है अमित शाह। आपको इससे होशियार रहना होगा और पूरा वोट को आपको कंट्रोल करके रखना होगा, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। आप जरा सा चौकन नहीं रहिएगा तो यकीन मानिए आप बहुत बड़ा परेशानी है। ममता बनर्जी का ये कहना 2/3 मेजोरिटी आ रहा है, फराद हकीम का ये कहना कि 200 से 26, क्या कहना चाहिए? देखिए, ममता बनर्जी एक शेरनी है। अगर ममता बनर्जी की जगह कोई होता तो आदमी यहाँ घबराता। फराद हकीम साहब, हमारे जो मेयर है, वो कलकत्ता के एक टाइगर है, बहुत शरीफ इंसान है, नेक इंसान है, टाइगर है। तो बंगाल और कलकत्ता दोनों जगह एक शेरनी, एक टाइगर से पाला पड़ा है। तो आप यकीन मानिए, निश्चित रहिए, आप किसी तरह का कुछ नहीं होगा और तृणमूल का सरकार आराम से बन रही है। नाज़रीन, मैं भी बात करूंगा शहबाज समीर से, जो कि युवा नेता है। और शहबाज समीर, आज ब्लड डोनेशन कैंप है, तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद दिलाती है। और खून सबकी ज़रूरत है। सोशल वर्कर सीएम ममता बनर्जी का भी ये आह्वान रहा है और लोग उसको, आप पूरी पार्टी उसको फॉलो करी। क्या कहना चाहेंगे? अच्छा हुआ आपने अपने रिपोर्टिंग के द्वारा ये बता दिया कि ये जो वर्ड है, ये स्लोगन, ये वर्ड दिया हुआ हमारे देश के उन वीर जवानों का है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। मगर आज बीजेपी के सीएम, मुझे अफसोस होता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ आकर के कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान से तो ये सीएम बन रहे हैं, पढ़ाई लिखाई तो किए नहीं, तो इनको तो बेचारा पता नहीं। इनको को व्हाट्सएप में भेज दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कोई अपोज भी नहीं करती। क्या लगता है, क्या मामला है? एक फिल्म का डायलॉग था ना, वो हाथी घोड़ा तोप तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ी नेत्री हमारी अब भी सब पर भारी है। ममता बनर्जी बंगाल की शेरनी है, सूरज है, यहाँ कोई जुगनू ना चले। काम करता है, काम बोलता है। क्या मैसेज देना चाहेगा? एक बच्चे के पैदा होने से लेकर के एक इंसान के मरने तक का इसकी ममता बनर्जी का है और लोग उससे बेनिफिशियरी हो रहे हैं। आज ग्राम में जाइए, आज घर घर में जाइए, लक्ष्मी भंडार, रूपोश्री, जुबोश्री,
सुबह कैंप आज है, एक- इसके बाद इलेक्शन को आज लेकर एक क्या है? ब्लड डोनेशन कैंप था उद्यपनी का, जी। जो हमारे डॉन बॉस्को स्कूल में हुआ है। इसमें तमाम टीम, देखिए उद्यपनी क्लब जो है ये खुद एक मिसाल है। आज आप देख रहे थे कि इंडियन आर्मी भी है यहाँ, तो आप इसी से समझ सकते हैं कि जहाँ ममता बनर्जी है, आप जो बता रहे हैं ये बात, ममता बनर्जी, ये सब एक आई वॉश है, गोदी मीडिया का ये कहानी है। हम लोग को इस पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, हम लोग को देखना चाहिए हम लोग ने वोट किया, 90% वोटिंग हुआ है। दैट प्रूव्स कि आज के डेट में हम लोग सब अच्छे पैगाम देना चाहता हूं कि बंगाल का एक हिस्ट्री है। आज बंगाल जो सोचता है वो कल पूरा हिंदुस्तान सोचता है, और ये एक आईना है, ये एक पूरे हिंदुस्तान को आईना दिखाएगा। और आप देखिएगा, अगर लेकिन यहाँ पे जो रीजनल चैनल है बंगला का, जैसे न्यूज 18 भी देख लीजिएगा, बहुत सब है, ये सब में ममता को 190 प्लस से 225 की तरफ दे रहा है। तो ये यकीन मानिए, ये बीजेपी जिस तरह से यहाँ पे किया है, ये हिंदुस्तान में उसको जवाब मिलेगा, और 2026 के अंदर मोदी की सरकार भी चली जाएगी। तो नाजरीन आपने देख, टीएलजे का रिपोर्ट देखें, तो नाजरीन मैं आपसे सबका रिपोर्ट आप देखिए, पूरा। टीएलजे का खास TLJ करके का आप लोग एग्जिट खास पोल करके देखें, exit poll देखिए क्योंकि आप। ये हमारे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है और बहुत अच्छे तरीके से इनका प्रोडक्शन रहता है, जमीनी स्तर में काम करते हैं। तो आप लोग गोदी मीडिया चैनल नहीं फॉलो करके आप लोग टीएलजे देखें, आपको एग्जैक्ट फिगर मालूम चल जाएगा कि ममता बनर्जी की सरकार कितने सीटों से आ रही है। नाजरीन आप देखे रहे हैं द लोकल न्यूज की एक्सक्लूसिव कवरेज। अब वाकई अशरफ हैदर साहब है, शहबाज शमी साहब है, मुराद साहब है, और सबों का कहना है कि देश में अमन और सुकून का वार्ता कायम हो, माहौल कायम हो। आप देख रहे हैं पीछे ब्लड डोनेशन कैंप का, आप देख रहे हैं साइन। जो लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, आप जो है अल्लाह ईश्वर भगवान के लिए ब्लड डोनेट जरूर करें, क्योंकि हर इंसान की ये जरूरत है। मेरा 150 ब्लड डोनेशन, और इस गर्मी में जो है 150 लोग ब्लड डोनेट किए हैं, और तमाम करना चाहता हूं जी, थोड़ा जी, सा आपकी बातों जी, को। बोलिए, बोलिए। देखिए, ये जो ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है, इसमें आपको जो भी नजर आ रहे हैं हमारे बड़े सीनियर, जी, 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 जी। ये सारे के सारे ममता बनर्जी के सैनिक हैं। जी। ये होता है ममता बनर्जी का सैनिक, कि हम बरसाती मेढक नहीं है कि इलेक्शन आया और पैदा हो गए, वोट के लिए धर्म की राजनीति, मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट मांगे, और ठीक इलेक्शन के दिन से गैप अभी कोई आपको बीजेपी वाला, एक बीजेपी का नेता ब्लड डोनेशन कैंप करते नजर नहीं आएगा। मगर इलेक्शन के ठीक 2 दिन के बाद आपको ममता बनर्जी का सैनिक ब्लड डोनेशन कैंप करते नजर आ रहा है। यह है ममता बनर्जी का सैनिक और बंगाल की संस्कृति। तो नाज़रीन आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव कवरेज ब्लड डोनेशन कैंप डॉन बॉस्को से देख रहे हैं। वाकई एक अच्छा इनिशिएटिव है। मकसद देखिए कि इंसानियत को जिंदा रखना है, इंसानियत को जिंदा रखता है एक आम आदमी ही रखता है, और वो लीडर जो वाकई जो है अपने देश के लिए सोचता हो, अपने कौम के लिए सोचता हो, अपने उन मजदूर के लिए सोचता है। और मजदूर दिवस भी है, मजदूर दिवस के मौके पर क्या कहेंगे अशरफ हैदर साहब? आज बहुत बड़ा दिन है, आपने देखा। मैं यही बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले जो भी है हमारे दुनिया में किसी भी ये इंटरनेशनल लेबर डे है, ठीक है ना। ये सिर्फ हमारा कलकत्ता, बंगाल और इंडिया का नहीं है। तो तमाम लोगों को बहुत मुबारकबाद। और मैं फिर दरख्वास्त करना चाहता हूँ जो पूंजीपति है उनसे कि जो लेबर है आप उनका ख्याल रखिए, उनका पसीना गिरने से पहले उनको आप पेमेंट कर दीजिए। यही मैं बोलना चाहता हूँ। तो नाजरीन जीना मरना तेरे संग, हम साथ साथ हैं, जहाँ जिंदा है तो साथ रहेंगे। पल पल की अपडेट्स के लिए बने रहे लोकल न्यूज़ के साथ, और 4 तारीख का इंतजार करें। हुकूमत जल्द बनने जा रही है।